वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र और मणिपुर के राज्यपाल बदले हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे अब राजस्थान के नए राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे गुलाब चंद कटारिया। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार किया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे बनवारी लाल पुरोहित। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, तो सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो देश में तेलंगाना, झारखंड सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और ये बड़ा फेरबदल किया गया है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। हरिभाऊ किशनराव बागड़े होंगे राजस्थान के अब नए राज्यपाल। तो देखते ही देखते राजस्थान में भी सब बदल गया है। 8 महीने में मरुधरा के शीर्ष नेतृत्व में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ ही हरिभाऊ किशनराव बागड़े अब राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। राजस्थान समेत 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके अलावा आपको हमने तमाम नाम बताए जिनको नियुक्त किया गया है और राज्यपालों को प्रभार भी बदल दिया गया है। हरिभाऊ किशनराव बागड़े को कलराज मिश्र के स्थान पर राजस्थान के राज्यपाल बनाया गया है और भाजपा के दिग्गज नेता रहे ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर बनाया गया है। पंजाब के साथ ही कटारिया को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। और आपको बता दें कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। तो वहीं झारखंड की बात करें तो पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री रह चुके संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वहीं रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल के रूप में CH विजय शंकर की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और मणिपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, एक ही रात में इतना बड़ा फेरबदल, कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं, इसमें राजस्थान भी शामिल है और राजस्थान में हरिभाऊ किशनराव बागड़े को कलराज मिश्र के स्थान पर राज्यपाल बनाया गया है। क्या फेरबदल आगे की स्थिति को लेकर ये किया गया है? देखिए, राज्यपाल राज प्रमुख होते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं। सारे काम किसी भी राज्य में राज्यपाल की आज्ञा से ही संभाले जाते हैं। ऐसी सूरत में राष्ट्रपति भवन को रिपोर्ट करने वाले राज्यपालों में बदलाव किया गया है। खास बात देखा जाए राजस्थान के नजरिए से कुछ बदलाव महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान भेजा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, औरंगाबाद जिले से रहे हैं, 1985 में पहली बार विधायक बने, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे, संघनिष्ठ रहे हैं और डाउन टू अर्थ आदमी है, जमीनी कार्यकर्ता है। जमीनी कार्यकर्ता होने के साथ में वानिकी जैसे विभाग भी इन्होंने संभाले हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति जैसे विभाग संभाले, खादी का विभाग संभाला। और 2 और बदलाव राजस्थान के नजदीक से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। एक, ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया जाना, दूसरा गुलाब चंद कटारिया को पंजाब चंडीगढ़ की जिम्मेदारी देना। दरअसल ओम माथुर
सक्रिय राजनीति में रहे। आप राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो रहे ही, संगठन महामंत्री भी रहे, यहाँ पर जी भारतीय किसान संघ के महामंत्री रहे, और आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात ऐसे राज्यों के प्रभारी रहे और वहां पर जीत दिलाई। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ओम माथुर वहां के प्रभारी रहे, हर बार प्रभारी रहे और हर बार जीत दिलाई और अच्छी ट्यूनिंग पीएम नरेंद्र मोदी से मानी जाती है। हालांकि पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से उनकी विचार साम्यता कभी कभी नहीं दिखी, कुछ पॉलिसीज को लेकर के, कुछ संगठन कौशल को लेकर के अलग अलग बातें आई, लेकिन फिर भी ओम माथुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री के रूप में, दावेदारों के रूप में ओम माथुर का नाम कई बार आया। जब वसुंधरा राजे का दूसरा कार्यकाल था तब भी चर्चा आई इस बार जब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे क्या ओम माथुर को राजस्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में तो राज प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं मिली ओम माथुर को, लेकिन अब राज्यपाल के रूप में राज प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि राज्यपाल भी राज प्रमुख ही होता है। वास्तविक राज प्रमुख तो राज्यपाल को ही कहा जाता है दस्तावेजों में, और सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सिक्किम में पहले हाईकोर्ट में राजस्थान से आने वाले सीनियर जज हैं, वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अजय रस्तोगी, और अब ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल होंगे। हालांकि नॉर्थ ईस्ट जो अलग थलग महसूस करता है उसको देश के मुख्य धारा से कैसे जोड़ के रखा जा सके, वहाँ के लोगों में इस तरह का भाव विकसित नहीं हो कि वो हिंदुस्तान के बाकी हिस्से से अलग हैं, ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। ओम माथुर इसको कैसे विकसित कर सकते हैं, लेकिन पाली के बेड़ल गांव से निकले ओम माथुर देश के मानचित्र पर इस तरह राजनीति में रम गए, छा गए कि उन्हें जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां पर चुनाव में जीत दिलाई। जो पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी में, चुनाव के समय एक पन्ने पर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो देखता है वहाँ कौन कौन वोट है, वो कॉन्सेप्ट ओम माथुर का दिया हुआ था। इसके साथ जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में रहे तो यहाँ पर चुनाव के समय एक बूथ 10 यूथ का नारा दिया गया, यानी एक बूथ पर 10 युवाओं को जोड़ा गया। वो उस पूरे बूथ का मैनेजमेंट देखते थे, काम देखते थे, ये भी ओम माथुर की देन थी। और समय समय पर पार्टी ने कई तरह के नवाचार किए, कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप किया और राज्यसभा सदस्य भी रहे राजस्थान से। इसके साथ में गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बनाए गए थे, दूरी बहुत ज्यादा थी, ये एक अलग पहलू था। दूरी कोई विशेष मायने भी नहीं रखती, लेकिन राज्यपाल का जो आवास होता है राजभवन, वो भी असम में थोड़ा अलग थलग था, थोड़ा एकांत में था और बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा था। हालांकि कभी ऐसे कटारिया ने बात जाहिर नहीं की, कोई बात भी नहीं जताई, लेकिन अब उन्हें पंजाब जैसे टिपिकल राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। टिपिकल इसलिए कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय किसी भी राज्य के बारे में इनपुट समय समय पर राज्यपाल से लेता है। तो जिस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा फिर से सिर उठाने लगा है पंजाब में, तो गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री रहे हैं, खुद राजस्थान के 2 बार, उस नजरिए से अपनी बात रख सकेंगे। आंतरिक मुद्दों पर उनकी जो पकड़ है वो गहरी है। साथ में आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार में है, तो जब आपकी विचारधारा की, आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप सक्रिय राजनीति में जो उस पार्टी की सरकार होती है, तो काम करने का नजरिया अलग हो जाता है कभी कभी, और जब कोई दूसरी विचारधारा की पार्टी आती है तो नजरिया बदल जाता है। इस लिहाज से पंजाब में काम करना महत्वपूर्ण रहेगा गुलाब चंद कटारिया के लिए। ठीक है, यानी कि जो जिम्मेदारी अब मिली है नए राज्यपालों को, अपने अतिरिक्त भार भी मिला है, तो ये देखना होगा कि वहां पर अब ये जिम्मेदारी के साथ कैसे काम करते हैं। शशि, हमारे साथ निजाम कंटालिया भी जुड़े हैं, उनका रुख भी करना चाहेंगे। निजाम, बड़ा फेरबदल है, 9 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया, और ये आगे जो ये बदलाव हुआ है वो आने वाले समय में कैसे देखा जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, सिर्फ राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उसके
अलावा और भी काम दिए जाएंगे। कैसे जिम्मेदारी को निभाया जाएगा? राजस्थान के भी राज्यपाल को बदल दिया गया है। जी निजाम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, निजाम को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शशि, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बोल रहे थे। जिस तरीके से पंजाब के हालात हैं जी, उनको देखते हुए कटारिया की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार होने से कोई विकट स्थितियां नहीं बनी है, वो तो राजनीति का हिस्सा है, सरकार किसी भी पार्टी की बनती रहती है। लेकिन पंजाब में जिस तरह पहले आतंकवाद ने सिर उठाया, उसको दमन किया, फिर अब ये कुछ अलगाववादी ताकतें खालिस्तान के रूप में जो धीरे धीरे पिछले सक्रियता दिखा रही है, चाहे अमृतपाल सिंह के रूप में हो या दूसरे नेता के रूप में हो, चाहे कनाडा से ऑपरेट होने वाले ग्रुप के रूप में हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। और इसके ऊपर गुलाब चंद कटारिया की नजर रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी रिपोर्ट भी इसी नजरिए से रहेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहेंगे, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी भी है, देश के खूबसूरत शहरों में शुमार है। लेकिन उस खूबसूरती से ज्यादा ध्यान इस पर रहेगा कि ये खूबसूरती खराब ना हो, यहाँ पर आंतरिक शांति बनी रहे, इंटरनल डिस्टर्बेंस डेवलप ना हो, इसके ऊपर फोकस रहेगा। और आपको एक चीज और ध्यान होगी, किसान आंदोलन जो मोदी 2.0 में हुए 3 कानूनों के विरोध में, उसका मुख्य केंद्र पंजाब था और पंजाब के बाद में उत्तर प्रदेश था, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो। तो किसानों की क्या मांग है, किसानों से राजभवन कितना सीधे तौर पर जुड़ सकता है जी, क्या उनकी भावना है, ये अगर गुलाब चंद कटारिया इसमें बड़ी उपलब्धि कोई हासिल कर सकते हैं तो किसानों की भावना को केंद्र तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, अलगाववाद को रोकने का काम कर सकते हैं। उसके ऊपर गृह विभाग के पूर्व मुखिया के नाते उनकी कैसी नजर होगी, उस नजरिए से क्या काम किए जा सकते हैं, सरकार को क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इस पर बड़ा काम करने का अवसर उनके पास में रहेगा। और अब एक बार फिर वो अपने मूल प्रदेश के पड़ोस में आ गए हैं। हालांकि उदयपुर जी ठीक है, शशि और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े, निजाम से हम बातचीत नहीं कर पाए लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। शशि आपका और निजाम आपका हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए 9 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है, बदलाव बड़ा किया गया है और साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। राज्यपाल तो बदले ही गए हैं, साथ में उनको अतिरिक्त भार भी दिया गया। अब देखना ही होगा कि अपने अपने राज्य में किस तरीके से ये बड़े बदलाव करते हैं।